सनातन धर्म वर्धक परम भट्टारक भगवान महावीर स्वामी की वाणी मनीषियों आत्म कल्याणी जग कल्याणी है। आज से हमारा सीजन शुरू हो गया है। जब व्यापार का समय आता है तो हम कहते हैं सीजन चल रहा है, सीजन शुरू हो गया है। ऐसे ही आज से पुण्य का सीजन शुरू हो गया है। 10 दिन में जितना कमा सकते कमा लो, साल भर खाने मिलेगा। इसलिए जितना पुण्य कमा सकते हो, जितना भगवान की भक्ति कर सकते हो, जितना गुरुओं की सेवा कर सकते हो और जितना श्रुत का पान कर सकते हो कर लो। कि सीजन में ना भोजन का दिखता है, ना इसका दिखता है, ना लघु शंका दिखती है, ना भोजन दिखता है। सब छोड़ देते हैं। क्यों? सीजन चल रहा है। ऐसे ही हमारा सीजन चल रहा है। पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दो। 10 दिन भूल जाओ, अपने आप को भूल जाओ, और अपने आप को भूल जाओगे तब तुम कुछ कर पाओगे। जो भूल नहीं पाएंगे, जो भूल नहीं पाएंगे वे कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। जिनको भगवंत बनना है, भगवान बनना है, उनको भी भूलना होता है। और जिसको संसार के भोगों को भोगना है उसको भी भूलना होता है। बिना भूले आनंद कभी नहीं आता। अनुभव कर लीजिए। आप अपने विचारों के साथ मिल लीजिए कि आपने जो अभी तक आनंद लिए हैं वो बिना भूले लिए कि भूलकर, कि उस भूले ही लिए। आपने वो आनंद कैसे लिए? वो आनंद लिए आपने भूल करके। जिस समय आप भोजन कर रहे हो, भोजन का आनंद ले रहे हो, उस समय कोई और विचार आपके अंदर आ गया तो आप उसका आनंद नहीं ले पाओगे। जिसको चिंता सताती है, जिसको चिंता सताती है, उसको भोजन भी रुचिकर नहीं लगता और भोजन का जो काम है वह भी नहीं होता। इसलिए भूलना जरूरी है। इसलिए 10 दिन हमें भूल जाना है। किसको? किसको भूल जाना है? अपने आप को। अपने आप को भूलना है कि पर को भूलना है? अपने आप को भूलना है कि पर को भूलना है? किसको भूलना है? अपने आप को कि पर को? पर को भूलना है और अपने आप को भी भूलना है। अहम भाव, मैं को भूलना है। जो अहम उत्पन्न कर रहा है उसको भूलना है। तब आपके अंदर उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्म प्रवेश कर पाएंगे, अन्यथा प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए भूल जाना। पर दृष्टि मत सुधारना। अब सब रायपुर वालों को पुराना प्रवचन याद आ गया है, क्योंकि पिछली बार हमने बोला था दृष्टि मत सुधारना। दुनिया में हमने सुना, लोगों के मुख से सुना कि दृष्टि सुधारो, दृष्टि सुधारो, दृष्टि सुधारो। पर पहली बार आपको उल्टा सुनने में नहीं आ रहा है कि दृष्टि मत सुधारो। उल्टा लग रहा है, पर सत्य ही है कि दृष्टि नहीं सुधारना है। और कभी किसी से नहीं बोलना दृष्टि सुधारो। आज से सुधार कर लो, दृष्टि नहीं सुधारो। कभी मत बोलना दृष्टि सुधारो। तो फिर करना क्या है? अब वो आज हमें समझना है। एक बार एक नाविक नाव में जा रहा था। बड़ा गहरा तालाब, समुद्र था, तालाब था, और इस पार से उस पार उसको जाना था। लंबा तालाब था, इस पार से उस पार उसको जाना था। वह चलना प्रारंभ किया, पर एक गलती उससे हो गई। गलती उससे यह हो गई कि वह नाव को
देख नहीं पाया, सर्विसिंग नहीं कर पाए नाव की। क्या नहीं कर पाया? सर्विसिंग नहीं कर पाया, यानी देख नहीं पाया कि नाव के पंजर, पैर पंजर सब ठीक है कि नहीं, पुर्जे पंजर ठीक है कि नहीं, उसने ध्यान नहीं दिया और बीच में चलते चलते उसकी नाव में छेद हो गया। नाव में छेद हुआ और पानी का आना हुआ, पानी आता जा रहा, आता जा रहा, आता जा रहा है, और वह नाविक क्या करता है कि पानी को खाली करता जा रहा है। पानी आता जा रहा है, पानी आता जा रहा है, और नाविक पानी को खाली करता जा रहा है। क्या आप बताओ, क्या वह नाविक उस पार पहुंच सकता है? पानी आ रहा है और नाविक पानी को खाली करता जा रहा है। नाविक को क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? छेद बंद कर देना चाहिए था, तो पानी नहीं आता। छेद बंद कर देता तो पानी नहीं आता। ऐसे ही हमारी जो दृष्टि कुदृष्टि बनती है, उसको हम बोलते सुधारो ना नहीं। वो पानी कहां से आ रहा था? छेद से छेद को बंद कर दिया। हमारे अंदर कुदृष्टि कहां से उत्पन्न हुई, उस छेद को हमें बंद कर देना है। इसलिए दृष्टि को नहीं सुधारना है, उस छेद को बंद करना है जहां से कुदृष्टि हमारी बनी है। बहुत लोग चिंता में डूबते हैं कि मेरे नकारात्मक विचार हैं, नेगेटिविटी हमारे अंदर बहुत भरी है, कैसे वो दूर हो? कैसे दूर? नेगेटिविटी आपकी दूर कैसे होगी? कैसे होगी? बता दूं क्या राज? बता दूं क्या? आप सब एक बार बोलो, बता दें क्या? भाई राज है संगति बदल दो। संगति बदल दोगे तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी, और दृष्टि बदली तो आपकी सृष्टि बदल जाएगी। इसलिए संगति को बदलना है, संगति को बदलना है। फिर दुनिया नहीं कहेगी दृष्टि बदलो, कोई कहेगा संगति बदल दो। जैसे आप लोग मुनिराज के साथ चलते हैं तो आप लोग जो सीना तान के चलने वाले, आंखें सामने करने वाले, वो मुनिराज के चलते चलते साथ में रह करके नीचे देखना शुरू कर देते हैं। ये संगति का प्रभाव है कि मुनिराज का धर्म जो है वो आप भी पालन करने लगते हो। तो आपने संगति बदल दी तो आपकी प्रक्रिया, शरीर की क्रियाएं अपने आप बदल गई। इसलिए हमें संगति को बदलना है, दृष्टि को नहीं बदलना। क्योंकि दृष्टि कब बदल पाओगे? जैसे एक हमारे पास एक डिब्बा है, डिब्बे में आप जो भरोगे वही निकाल पाओगे। डिब्बे में आप जो भरोगे वही निकाल पाओगे, कि कुछ और निकलेगा जो भरा नहीं है। आपने एक डिब्बे में आटे का बेसन भर दिया, आटा भर दिया, गेहूं का आटा भर दिया, तो उसमें से बेसन का आटा निकल सकता है क्या? कभी नहीं निकल सकता। जो भरोगे वही निकलेगा। इसलिए हमने अपने अंदर नकारात्मकता को भरा है, इसलिए हमारी दृष्टि कभी नहीं सुधर सकती है। हम संगति बदल दें, उस डिब्बा, भाई डिब्बा जो है भाई अपने को आटे को अलग करके बेसन भर दे तो बेसन निकल सकता है। ऐसी हमारे अंदर नकारात्मकता भरी है, तो हम अपनी नकारात्मक संगति जिनके साथ हम रहते हैं उनको छोड़ दें और सकारात्मक संगति को पालें, तो हमारी दृष्टि अपने आप बदल जाएगी। तो जो हम भरेंगे वही हमारा निकलेगा। जैसे अंदर हमारे संस्कार हैं वही हमारी दृष्टि होती है। हम व्यक्ति की दृष्टि को देख करके समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति की संगति कैसी है। इसलिए जिन जिन को भी दृष्टि नहीं सुधारना हो, सुधारने की दृष्टि, जिन जिन को भी दृष्टि सुधारना हो उनको अपनी संगति बदलना है, और संगति बदली तो दृष्टि अपने आप सुधर जाएगी। और दृष्टि सुधारने का सबसे सरल उपाय बता दूं, और आज ही अनुभव करके देख लेना। आज ही सबसे कोई संपत्तिशाली इस विश्व में है तो वह कौन है? कौन है सबसे संपत्तिशाली व्यक्ति?
सबसे संपत्तिशाली कोई जीव इस लोक में है, बता दूं? इस लोक में सबसे संपत्तिशाली कोई जीव है तो जिसके पास वस्त्र नहीं है, जिसके पास वस्त्र नहीं है, ना मोह राग द्वेष है, वही सबसे संपत्तिशाली व्यक्ति है। और जो ना खुश होता है ना दुखी होता है, ना प्रणाम कोई करे उसको तो वो खुश नहीं होता, और जिस कोई उसकी निंदा करे तो वह दुखी नहीं होता। ऐसा विश्व में कोई संपत्तिशाली व्यक्ति है, संपत्तिशाली जीव है, तो वो हमारे अरहंत परमात्मा है। अरहंत परमात्मा हमारे शक्तिशाली संपत्तिशाली कोई जीव है तो वो अरहंत परमात्मा है। जिसको धन चाहिए तो वो गरीब की सेवा करेगा, भाई मूर्ख कहलाएगा जो गरीब की सेवा करेगा धन के लिए। जिसके पास धन होगा उसके पास आप धन लेने जाओगे तो आपको धन मिल जाएगा। जिसके पास संयम होगा उसके पास आप संयम लेने जाओगे तो संयम मिल जाएगा। और जिसके पास साधना होगी उसके पास आप साधना लेने जाओगे तो साधना मिल जाएगी। जिसके पास ज्ञान होगा उसके पास आप जाओगे तो आपको ज्ञान मिल जाएगा। और आपने अज्ञान की उपासना शुरू कर दी तो क्या मिलेगा? जिसको धन चाहिए, जिसके पास कौड़ी भी नहीं है, भीख मांगने वाला है, उसकी सेवा करने लगे कि मुझको इससे धन मिल जाएगा, कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। इसलिए धन चाहिए तो धनवान की सेवा करनी होती है, संयम चाहिए तो संयमवान की सेवा करनी होती है। और सबसे संपत्तिशाली कोई व्यक्ति है तो परमात्मा है। और जिसको सब कुछ चाहिए है उसको परमात्मा की से भक्ति, सेवा और अनुराग करना होगा, तब वह सब कुछ पा सकता है। और आपको अनुभव करना हो तो जो मंदिर में 24 ही विराजमान है, 24 ही के एक एक भगवान को ऐसे देखो देखो, एक टक होकर देखो। और जैसे ही आप 24 भगवान को एक टक होकर देखते जाओगे तब आप कहोगे कि सबसे संपत्तिशाली परमात्मा का सच्चा सेवक मैं हूं। तब आपको समझ में आएगी, अपनी शक्ति का बोध होगा। इसलिए सबका तोड़ संगति मोड़, आज का सूत्र सबका तोड़ संगति मोड़, सबका तोड़ संगति मोड़। गरीबी सब कुछ समाप्त करना हो आपको, दुख सारे जीवन के समाप्त करने हो तो सुखिया के पास जाना, दुखिया के पास नहीं जाना। इसलिए अपनी संगति को ठीक करो, सत्संगति करो, जिससे आपकी दृष्टि भी सुदृष्टि बनेगी। ऐसे ही एक दुखी प्राणी संत महात्मा के पास गया और संत महात्मा से विनती करता है कि मैं बहुत दुखी हूं। संत महात्मा कहते हैं, दुखी हो तुम? अच्छा बैठो, विराजो। उसी समय दूसरा एक और व्यक्ति आता है, वह भी बोलता है मैं भी बहुत दुखी हूं। संत जी कहते हैं तुम भी विराजो। समस्या दोनों की एक थी, दोनों की एक ही समस्या थी और दोनों ने अपनी समस्याएं व्यक्त की कि संत जी मुझे ये समस्या है, और दोनों की एक सी समस्या थी। संत जी परीक्षा करने लगे कि इनको मैं अगर उपाय बताऊं तो पहले इनकी परीक्षा तो कर लें। कभी भी जीवन में आप किसी को सलाह दो, कभी भी जीवन में सलाह दो तो परीक्षा कर लेना उसकी कि मेरी इस सलाह का क्या करेगा, कहीं दुरुपयोग तो नहीं करेगा। कभी किसी को कुछ सामग्री दो तो परीक्षा करके देना कि कहीं ये हमारी उस सामग्री का दुरुपयोग तो नहीं करेगा। तो संत जी ने परीक्षा की और कहा कि कल आप प्रातः काल पहली सूर्य की किरण में आना है आपको।
कल मैं आपको उपाय बताऊंगा कि कल का समय अच्छा समय है, अच्छा मुहूर्त है और अच्छा दिन है। दोनों घर को चले जाते हैं, प्रातः काल होती है, पहली किरण में एक व्यक्ति वहां पर पहुंच जाता है समय के पूर्व ही, और एक व्यक्ति पहुंचता है समय के पश्चात। संत जी ने बोला, आ गए आप दोनों? बोले आ गए, आपने बुलाया था। एक से पूछा कब आए? कि सूर्य किरण होने ही वाली थी, उसके पहले मैं आ गया। एक बोला उसके बाद आया हूं। संत जी ने बहुत कुछ समझ गए थे। फिर संत जी ने उपाय बताया। संत जी ने बताया कि एक काम करो, आप ये मंत्र ले लो और इस मंत्र की आपको 11 माला फेरनी है। तो जो पहला व्यक्ति था बोलता है, सोचने लगा, संत जी 11 माला बहुत हो गई है। क्या कहने लगा? संत जी 11 माला बहुत हो गई है। दूसरे व्यक्ति को बोला, संत जी ने कि 11 माला फेर लेना, और वो हाथ जोड़ करके जो आप कहें वही मैं करूंगा। संत जी ने उस दूसरे व्यक्ति को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा तेरा काम आज बन गया है, पर बेटा तेरा काम नहीं बनेगा। तो उसने पूछ लिया पहले वाले ने कि संत जी आपने ऐसा क्यों कहा? संत जी ने कहा, समर्पण। जहां आप पूर्ण समर्पित हो जाते हैं वहां आपका कार्य बनता है, और जहां पूर्ण समर्पित नहीं होते वहां आपका कार्य नहीं बनता है। इसलिए अपने को कोई भी कार्य बनाना हो तो संत के पास आए और संत ने जो बोल दिया वही पत्थर की लकीर मान करके स्वीकार करना। तू त्यों मैं नहीं करना। उनने 11 बोला तो 11 माला, कमी मत करना। अगर ऐसे सब अपना लेंगे ना तो कोई को कभी भी समस्या नहीं आ सकती है, क्योंकि समर्पण शक्ति हमारे अंदर होना चाहिए, और समर्पण नहीं है तो कुछ भी हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए कोई भी आचार्य के पास आए तो आचार्य जो उपाय बताएं वो पूर्ण समर्पण के साथ स्वीकार करना। मैं निश्चित कहता हूं कि आप अगली बार आएंगे तो समस्या नहीं, लोगों की समस्या का समाधान करने वाले आप बनेंगे। ये हमने अनुभव किया है, वो आपको पेश कर रहा हूं। इसलिए अपन समर्पित कर दो अपने आप को गुरु चरणों में, आप गुरु बन जाओगे। समर्पित कर दो गुरु चरणों में, आप गुरु बन जाओगे। इसलिए समर्पण शक्ति अपने अंदर जागृत करो। गुरु ने जो कहा पत्थर की लकीर मानकर स्वीकार करो। इसलिए समर्पण भाव होगा तो आप नियम से विकास को प्राप्त होंगे। और समर्पण कब होता है? जब हम अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई एम समथिंग। मैं भी कुछ हूं। जब तक आपके अंदर रहेगा कि मैं भी कुछ हूं, तब तक आप समर्पित नहीं हो पाए। समर्पण पूर्ण कर दो कि मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ ये है हमारे, वह सब कुछ पालेगा। इसलिए सब कुछ पाना है तो सब कुछ भूल जाओ, बस उसी को याद रखो जो इन्होंने कहा है, जो अरहंत परमात्मा ने कहा है, जो जिनवाणी मां ने कहा है, जो गुरुओं ने कहा है, वही हमारे लिए सब कुछ है। बाकी कुछ भी दुनिया का हमारे लिए नहीं है। इसलिए सबका तोड़, सबका तोड़, सबका तोड़, संगति मोड़। इसलिए दृष्टि नहीं सुधारना, संगति को सुधार लो, आपकी दृष्टि सुधर जाएगी। इसलिए अपने अंदर स्मरण शक्ति को पैदा करो, उत्पन्न करो, जिसको हम मानते हैं पूर्ण मन वचन काय से उसको समर्पित कर दो, तो आपके नियम से कार्य सिद्ध होंगे, कार्य सिद्ध होंगे। कहीं और पराये घर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगली बार
फिर मिलेंगे, अगली बार फिर आपके साथ मिलेंगे और अगली बार एक नए विषय के साथ। वह विषय होगा काल कहानी। क्या होगा? काल कहानी। काल कहानी सोचने को मौका दिया है आपके लिए कि काल कहानी क्या हो सकती है, और आप सबकी कहानी उसमें समाहित है। इसलिए अगली बार सुनना ना भूलिए, सुनना ना भूलिए, क्योंकि जहां कुछ मिलता है वहीं तो हमें जाना है। जहां कुछ मिलता है वहीं हम जाते हैं, और जहां सब कुछ मिलता है उसको छोड़ना कभी नहीं होता है। इसलिए जहां सब कुछ मिलता है उसको कभी नहीं छोड़ना। अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दो, अपनी संगति बदल दो, दृष्टि बदल जाएगी। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विश्व सागर जी महाराज की जय। ज्ञानियों, धर्म समझने के लिए बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है अपने आप को समझने के लिए। जितने जीवों ने लोक में धर्म की व्याख्या की है, उन्होंने सारा का सारा धर्म का जो निरूपण किया है वो पराश्रय भाव से किया है। वो जो पराश्रय भाव से धर्म की व्याख्या हुई है वो सो धर्म के पास नहीं पहुंच पाए। लोक में हर व्यक्ति धर्म को जानता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति ने धर्म को नहीं जानता हो। अग्नि का धर्म शीतलता नहीं है, उष्णता है। क्या आप अग्नि को नहीं पहचानते हो? जल का धर्म शीतलता है, उसे आप समझते हो। वायु का धर्म बहना है। वनस्पति अपने धर्म से युक्त है। पांचों स्थावर अपने अपने स्वकीय धर्म से युक्त है। ज्ञानियों, जलचर अपने धर्म से युक्त है, थलचर अपने धर्म से युक्त है, नवचर अपने धर्म से युक्त है। ऐसा लोक में कोई भी प्राणी नहीं है, जड़ चेतन ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो धर्म शून्य हो। उस धर्म को आप जानते हो? कौन सा ऐसा दूध का धोया प्राणी है जो विवाह धर्म को नहीं जानता? भूख लगती तो भोजन के लिए दौड़ते हो, प्यास लगती पानी के लिए दौड़ते हो। मित्र, आपके अंदर जो जो कामनाएं वासनाएं सताती हैं, आप सबको शांत करने का उपाय जानते हो, लेकिन कर्म से मोक्ष होने का उपाय नहीं जानते। क्षुधा को दूर करने का पुरुषार्थ जीव कर लेता, प्यास को दूर करने का पुरुषार्थ जीव कर रहा है, लेकिन उधर विचार क्यों नहीं जा रहा है? जिससे क्षुधा पिपासा आ रही है उसे दूर करने का उपाय खोजना चाहिए। सम्मान का भाव आता है तो उसके लिए बहुत कुछ खोज कर लेता है। अपमान करने का भाव आता है किसी का, उसके लिए बहुत तैयारी कर लेता है। किसी के विघात का भाव आता है, तैयारी कर लेता है। परंतु मित्र, जिससे भगवान बना जाता है उसकी तैयारी कब करनी चाहोगे? जिससे भगवान बना जाता है वो धर्म अलग है। लोक में आपने देखा हलवा पूरी खाने वाले धर्म आए। लोक में आपने देखा ज्ञानियों मनोरंजन करने के धर्म आए, कोई पिकनिक मनाने के धर्म आए, लेकिन भगवान बनने का धर्म है, उसका नाम उत्तम क्षमा धर्म है। भगवान बनने का धर्म है, उसका नाम उत्तम क्षमा धर्म है। 10 लक्षण धर्म है। एक कोई पर्वतों पर नहीं है, कोई जंगलों में नहीं है, नदियों के किनारे भी नहीं है। ज्ञानियों, ये कोई तीर्थों के शिखरों पर नहीं है, ये धर्म की है तो तुम्हारी आत्मा के अंदर है। वो आत्मा का धर्म है। इसलिए इस धर्म को समझने के लिए आंख खोलने की भी आवश्यकता नहीं है। इस धर्म को समझने कान खोलने की भी आवश्यकता नहीं है। इसको सूंघने की भी आवश्यकता नहीं है, यानी आपको सुनने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण जो है वो 5 इंद्रिय का विषय है। जो आत्मा का धर्म है वो इंद्रिय विषय नहीं है। इंद्रिय विषय सुन लोगे तब तुमको क्षमा धर्म सुनाई पड़ेगा।
शुम की आवाज सुनी कभी आपने? शुम की आवाज सुनी कभी आपने? विश्वास मानो अंकित, शुम की भी आवाज आती है। और बेटा, जो आपने दूसरे की कराहट सुनी है, ज्ञानियों शिवरात्रियों, दूसरे की कराहट सुनी है, दूसरे को बिलखते देख करके तुमने दया दिखाई है, पर आप इस बात को भूल चुके थे। आपकी सुखी आत्मा कितने बार बिलकी है, तब तुमको दया नहीं आई। कितनी बार बिलक चुके, कितनी बार बिलके हो, प्रतिदिन बिलकते हो। जब जगत से प्रीति तुम्हारी बढ़ रही थी, जब जगत से प्रीति तुम्हारी बढ़ रही थी, उसी समय मित्र तुम्हारे सामने कसाय आगे खड़ी हो गई और क्षण मात्र में क्रोध से प्रीति का नाश हो जाता है। क्षण मात्र में क्रोध से प्रीति का नाश हो जाता है। मेरी बात सुनो, फिर मैं आगे की आपसे बात करता हूं, पहले समझो। क्षण मात्र में डॉक्टर सुधीर प्रीति का नाश होता है। क्षण मात्र में माताओं प्रीति का नाश होता है। क्षण मात्र में प्रीति का नाश होता है। आप सुनिए पहले, क्षण मात्र में प्रीति का नाश होता है। कांच के गिलास को टूटने में समय लग सकता है, पर मित्र वो जमीन पे गिरेगा तब टूटेगा। पर तुम्हारे मुख से कोप भरे शब्द निकलते ही तुम्हारी प्रीति समाप्त हो जाती है। प्रीति समाप्त हो गई। मेरी तरफ मत देखो, आप तो ये देखो, 1 साल पहले तुम्हारी किन किन से प्रीति थी, आज तुम्हारी प्रीति समाप्त हो चुकी है। जिस घर में एक थाल में रोटी खाते थे, उस घर के आंगन में दीवार खड़ी हो चुकी है। क्षण मात्र में प्रीति समाप्त हो चुकी। जिस पत्नी के साथ बैठ करके तुमने पुत्र को जन्म दिया था मित्र, आज वो पत्नी अलग रह दी, पति अलग रह रहा है। जिस पिता ने तुम्हें दुलार से पढ़ाया लिखाया था, वो पिता तुमसे दूर चला गया है, तुम उससे दूर हो चुके हो। क्षण में प्रीति नष्ट हो चुकी है। महावीर भैया पाटनी जी, जिस ससुराल में व्यक्ति को सम्मान से टीका किया गया था, आज उस ससुराल में कोई पानी को नहीं पूछ रहा है। बोले क्या हो गया? क्षण में प्रीति नष्ट हो चुकी। प्रीति नष्ट हुई। क्रोध से प्रीति का नाश होता है। जो कभी गुरु अपने शिष्य को 24 घंटे साथ रखता था, शिष्य गुरु से दूर नहीं होते थे, क्रोध से प्रीति का क्षय होता है। पहला भंग समझ, आगे की बात करते हैं। क्रोध से प्रीति का क्षय होता है। जिसको अपनी प्रीति समाप्त कराना हो, जैसे ज्ञानियों हरे भरे वृक्ष की खोट में, हरे भरे वृक्ष की अंदर एक जरा सी हींग रख दो, वृक्ष सूख जाता है। ऐसे हरी भरी समाज में, हरे भरे परिवार में, हरे भरे राष्ट्र में और हरे भरे मित्रों के बीच में आप क्रोध की हींग रख दो, क्षण मात्र में प्रीति सूख जाएगी। हाय क्या किया तक? एक क्षण संभाल लेते अपने आप को, एक क्षण संभाल ले अपने आप को। आते कोप को देख करके, आते कोप को देख करके, हे मित्र, जैसे बड़े बड़े बांध में फाटक पड़े हुए हैं और जैसे ही पानी बढ़ता है, नगर ना उजड़ जाए, बांध के गेट बंद कर दिए जाते हैं, बांध के गेट बंद कर दिए जाते हैं, जिससे कि नगर न उजड़े। ऐसी कसाय तुम्हारे अंदर भड़ के उसके अंदर क्षमा का फाटक डाल दो। और जैसे क्षमा का फाटक पड़ेगा, विश्वास मानो आप बच जाओगे। क्रोध अनल है, क्रोध अनल है, क्रोध अनल है, यानी अग्नि है। क्रोध अनल है। एक बार पानी के बहाव में, कम से कम पानी के बहाव में कोई व्यक्ति डूब गया, मर भी गया, तो मुर्दा तो मिलेगा। पानी के बहाव में कोई डूब गया, मर भी गया, सुधीर भैया मुर्दा तो मिलेगा, लेकिन अग्नि के अंदर मुर्दा भी नहीं मिलेगा।
आपको मालूम होना चाहिए, आपकी नगर गोंदिया में कुछ दिन पहले एक होटल में आग लग गई थी मित्र, मुर्दे भी नहीं मिल पाए, राख हो गए, राख हो गए, मालूम होना चाहिए। औरंगाबाद में एक विमान में अपने जैन समाज के लोग भी थे, विमान क्रैश हुआ, उसके अंदर मित्र लोग खोज नहीं पाए कौन हमारे घर का सदस्य था। पानी में कम से कम लाश तो मिल सकती है, लेकिन अग्नि तो लाश को भी नहीं वापस करती है। ऐसे ज्ञानियों विश्वास मानिए, विश्वास मानिए, यदि किसी ना कहीं अग्नि लग गई तो राख तो मिलेगी, लाश ना मिली, राख तो मिलेगी, लाश नहीं मिली, परंतु क्रोध की ज्वाला ऐसी है जिसमें राख भी नहीं मिलती है। खोजते रह जाओगे, खोजते रह जाओगे, खोजते रह जाओगे। एक क्रोध ने क्या क्या नहीं करा दिया। मुख से पिता कहते रहना, मुख से गुरुजी कहते रहना, मुख से प्रभुजी कहते रहना, ये सरल है, लेकिन हृदय से तभी तक गुरु हैं, तभी तक प्रभु हैं, तभी तक पिता हैं, तभी तक संबंधी हैं, जब तक तुम्हारे पास क्रोध की ज्वाला नहीं है। अहो क्रोधियो, अहो क्रोधियो, अहो क्रोधियो। एक जंगल में एक गाड़ी लग गई। बैठो मित्र, एक जंगल में पाटनी जी, एक जंगल में एक गाड़ी लग गई। धूम धूम जंगल झुलस रहा है, धूम धूम जंगल झुलस रहा है, लेकिन ज्ञानी, ओ मैं आग से एक प्रश्न कर रहा हूं, आपसे नहीं कर रहा हूं, मैं आग से एक प्रश्न कर रहा हूं। हे हुताशन, हे हुताशन, हे अग्नि, तू मेरा एक प्रश्न सुन ले बस, फिर तुझे जो करना करते रहना। जिस पौधे को तूने राख करने के लिए भाव किया है, हे अग्नि, ये तू उस बीज को मिट्टी में पड़ा देख लेती। हे अग्नि, बीज को अंकुरित होते देखती, अंकुरित होते हुए जो कोपल आ रहे थे इतने सुहावने थे। हे अग्नि, कोपल आते आते तना बना, तने से डालें निकली और डाल निकल करके विशाल वृक्ष धारण कर लिया, उस पर पुष्प आ गए, उन पुष्पों में फल आ गए। पता नहीं हे अग्नि, तुझे बोध नहीं है, वे फल आकर के पता नहीं कौन से वीतरागी अरहंत के मंदिर में पूजा में चढ़ते और कौन से दिगंबर मुनि के हाथ पर ग्रास बन के आते। हे अग्नि, तूने क्या कर डाला? तेरे अंदर जलाना ही बचा है। हे अग्नि, तेरे अंदर जलाना ही बचा है। जल से मिल लेती, जल से मिल लेती, जिसके पड़ने से वृक्ष बढ़ा है, और तेरे होने से, तेरे संयोग से वृक्ष जल गया, और जिसके संयोग से जल वृक्ष वृद्धि को प्राप्त हुआ है। हे बालको, हे युवाओं, अहो मेरे मित्रों, अहो ज्ञानियों, तुम ऐसे के व्यक्ति के पास रहना जो जल का काम करे, तुम्हारे चारित्र को बढ़ाए। ऐसे व्यक्ति पास मत जाना, तो जे अग्नि की भांति तेरे चार जला दे। अग्नि, तूने क्या कर डाला? तुमको लग रहा था मुस्कुरा मुस्कुरा के, अब से आपको लग रहा था मुस्कुरा मुस्कुरा के, शौक शौक में भी तुमने आग लगाई है, शौक शौक में आग लगाई है। प्रत्युष लोगों ने शौक शौक में आग लगाई है बेटा, और शौक शौक में आग लगाई है। तुमको लग रहा था हम तो खेल देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, तुम्हें नहीं मालूम एक जंगल में लगी आग से कितना अनर्थ हो गया है। एक जंगल में लगनी अग्नि से कितना अनर्थ हुआ, कितना अनर्थ हुआ। कितने पौधे झुलसे सो झुलसे, कितने जीव जंतु झुलसे, और मित्र कितने काम बिगड़ गए। कितने पेट भरने वाले थे, वे पेट तुमने खाली की खाली छोड़ दिए। हे आग, हे ज्वाला,
हे ज्वाला, तेरे भीतर कभी दया का अंश भी नहीं आया। विश्वास रखना, अग्नि के अंदर करुणा नियोग कहता है। चारों स्थावरों में तीव्र कषाय किसी के पास, उसका नाम अग्निकायिक। तीव्र कषाय अग्निकायिक के पास स्वर्ग से आए देवता स्थावर में जन्म ले सकते हैं, लेकिन अग्निकायिक में कभी नहीं जन्मते। स्वर्ग से आए देवता उत्तम जामुन, मित्र जामुन, बादाम, श्रीफल, अंगूर जैसे सुंदर सुंदर उच्च जाति के वृक्ष में जन्म लेते हैं। कांटे वाले वृक्ष नहीं बनते देवता, कांटे वाले वृक्ष नहीं बनते देवता। उत्कृष्ट जाति के यदि स्थावर में भी जन्म लेगा कोई देव, तो उच्च जाति का वृक्ष बनता है, अग्निकायिक में नहीं जाता। तो अग्निकायिक में जाते कौन है? मां, जो अग्नि है ना, आप तो जैन हो ना, अग्नि को जीव मानते कि नहीं मानते हो? आप लोग अग्नि को जीव मानते कि नहीं मानते हो? मानते हो ना। अग्निकायिक भी जीव है। धन्य दिगंबर मुनि वे कभी दीपक भी नहीं जलाते और दीपक भी नहीं बुझाते, अग्नि को भी जीव मानते। जैन मुनि कभी ज्वाला का ना नाश करता है ना उत्पन्न करता है। लेकिन ये प्रश्न करो, कन्नु आज मित्र पर्युषण पर्व 10 लक्षण धर्म का प्रथम दिन है, और ये धर्म प्रारंभ हो रहा है क्षमा से। अग्नि में जन्म लेता कौन है? अग्नि में जन्म लेता कौन है? जो व्यक्ति एक श्वास मात्र भी शांत नहीं बैठ सकता, जिसका स्वभाव बन चुका है, जब तक मैं ज्वाला जैसे ना भड़कूं, अग्नि जैसे ना भड़कूं, क्षण क्षण में जो बात शांति से कही जा सकती है। एक ईमानदारी की बात बताओ, आप विश्वास मानो, मुझे तो गांधी ऐसे लगने लगता है मित्र, विश्वास मान ज्ञानी जरा भी कोई ऊंचा सुर बोलता है, मैं सोच लेता हूँ कि कसाई आ गया, अब पता नहीं कितनों की हत्या कर देगा। जैसे कोई ऊंचे सुर में बोलता, विश्वास रखो, आप विश्वास मानो। बहुत सारे लोग मुझे सलाह देने आते हैं, कई नगरों में आते, बोले महाराज जी अब आप तो आचार्य बन चुके हो, बहुत बड़े संकीर्ण नायक हो चुके हैं, बड़ा प्रभाव छा गया है, थोड़ा रुतबा लाओ, थोड़ा लोगों को डांटना सीखो। मैंने कहा ओहो, ये प्रभाव कसाईयों का नहीं है, ये प्रभाव क्षमाशील का है। लोगों को डांट करके धमका करके झुका लेना ये कोई धर्मात्मा की पहचान नहीं है मित्र। नकेल डाल करके ऊंट को भी नीचे बिठा दिया जाता है, नकेल डाल करके ऊंचे नकेल डाल करके ऊंट को भी बिठा दिया जाता है। मेरे मित्र, अंकुश लगा करके इतने विशाल हाथी को बिठा दिया जा सकता है, लेकिन बिना नकेल के बिना अंकुश के कोई बिठा सकता है, उसका नाम क्षमाशील होता है। जादूगर का शेर भी देखा आपने? जादूगर का रीछ भालू देखा आपने? मैंने देखा है। ओह, जादूगर का रीछ भालू, शेर, हाथी। मित्र, वे स्वेच्छा से काम कर रहे हैं कि पीड़ा से काम कर रहे हैं? ये जैन धर्म है, ये अहिंसा परम ब्रह्म की उपासना करने वाला धर्म है, वीतराग धर्म है। ज्ञानियों, किसी को अंकुश मार के बिठा देना ये कसाई का काम, महावत का काम होता है। मेरे मित्र, अंकुश लगा करके हाथी को बिठा देना ये महावत का काम होता है। श्रद्धा से बिठा लेना ये महाव्रती का काम होता है। ये मुनिराज महावत नहीं है, ये मुनिराज महावत नहीं है, ये महाव्रती है। किसी को डांट के धमका करके अपने अनुसार चला लेना, ये कब तक? किसी को डांट के धमका कर अपने पास बिठा लेना कब तक?
यदि किंचित भी तुम्हारे अंदर धर्म बह रहा हो अंदर में, तो अहो कसाईयो, किंचित भी तुम्हारे पास धर्म बह रहा, अहो कसाईयो, तो कसाई की ज्वाला शांत कर लो, भीतर से क्षमा का नीर बहा दो, जिससे कसाई बुझ जाए। प्रीति नष्ट हो चुकी है, प्रेम नष्ट हो चुके हैं। 4 दिन पहले तुम्हारे पास 1000 लोग थे। बिट्टू भैया कहाँ गए? बिट्टू भैया, भैया 4 दिन पहले 1000 लोग साथ में थे, लेकिन 5वें दिन 4 आदमी हाथ साथ नहीं चले। और एक वे लोग थे जिनके पास 4 भी नहीं थे, मात्र 3 थे। जिनके पास 4 भी नहीं थे, मात्र 3 थे, उसमें भी एक स्त्री थी, पूरे 3 पुरुष में नहीं थे। जिनके पास 4 भी नहीं 3 थे, वो भी एक बीच में स्त्री थी, लेकिन तब भी मित्र गए थे गांव से 3, जो लौटे थे तो पूरी अवधपुरी भर चुकी थी, उनका नाम था राम। परंतु वे कम से कम 3 तो गए, वे कम से कम 3 गए, लेकिन वर्धमान तो 3 भी नहीं, 2 भी नहीं, अकेले ही गए थे। जो अकेले गए थे बनखंड में, सिद्धार्थ तनय वर्धमान, सिद्धार्थ तनय वर्धमान बासो कुंड वैशाली से ये मित्र जब निकले थे कुंडलपुर से, तब सिद्धार्थ ने अकेले गए थे, कोई साथ नहीं था, कोई साथ नहीं था। और मेरे मित्र झाड़ियों में, जंगलों में, पर्वतों में सर्वत्र साधना करते करते ऐसा गुण प्रकट किया, ऐसा गुण प्रकट किया, ऐसा गुण प्रकट किया कि प्रभु एक के साथ नहीं, 2 के साथ नहीं, राम के साथ तो मात्र मनुष्य ही आए थे अयोध्या में लौट के, वर्धमान के साथ तो देवता भी साथ बैठे थे समुष्ण सभा में। बेटा निर्गंत सागर जी, विशुद्ध सागर के यदि चेले हो तो लाखों काम छोड़ देना ऐसे, लेकिन अपने भीतर की समता को मत छोड़ना। मुझे बेटा तुम्हारे कार्यों के दर्शन नहीं करना है ईश्वर, हमें तुम्हारे समता के, साधु के दर्शन करना है। हम साधु के कार्यों को देखना पसंद नहीं करते। तुमने कितने ऊंचे अटवियां बनवाई हैं, कितने महल बनवाए हैं, कितनी धर्मशालाएं, छात्राशालाएं बनाई हैं, इससे मुझे तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है। हम ये देखना चाहते हैं तुमने अपने जीवन में किसी व्यक्ति को कभी डांटा तो नहीं है। वो व्यक्ति फैल हो चुका साधना से, एक दिन भी किसी को डांट दे तुम साधना से फैल हो चुके। जैसा आज तुम्हारी दीक्षा के दिन रायपुर के लोग मंच पे खड़े थे, आप मालूम, बेचारों के पैर भी टूट गए, तब भी रोई नहीं थी। इसलिए तो देखो सुब्रत सागर जी ने मंच कितना कठोर बनाया है, कितना मजबूत मंच बनाया है मालूम। और अब इतने चतुर हो चुके हैं, जो वहां पर भीड़ लगाते थे ना, जिनने भीड़ लगाई थी शिखर जी में, वे तब दूर से मंच पे भी नहीं आते। पर मित्र मंच देखो रायपुर कितना मजबूत है, ये भी सत्य है। गिरने को गिरा क्यों समझते हो, उठना क्या पुरुषार्थ का सूचना पत्र क्यों नहीं समझते हो? जब भी तुम जीवन में कहीं गिरने लग जाओ तो मित्र समझ जाना, वो अपने गिरे को उपहास मत मानना, अपने गिरने को जीवन के संभलने का मार्ग मानना। क्या हो गया आप सबको? ये विशाल धर्म सभा में इतना सन्नाटा, कुछ हो गया आप लोगों को क्या? बोटू भैया, ये सन्नाटा किस बात का है? मित्र अंदर की बात बताऊं, ये सन्नाटा किसका है?
दो ही सन्न होते हैं, दो ही सन्न होते हैं, या सन्यासी या डाकू। दो ही सन्न होते हैं, या सन्यासी या डाकू। डाकू झाड़ियों में छुप के सन्न होता है, कोई मिल जाए, कोई देख ना ले, कहीं पुलिस ना आ जाए तो सन्न रहता है। और साधु भी झाड़ियों में छुपा रहता है, कहीं कर्म ना देख ले, सन्न रहता है, सन्नाटा। भैया, हमने आपके मुरझाए निर्गुण सागर से कहा, निसंग सागर जी है मित्र, जिनके साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सुब्रत सागर रावण के पास कितनी सेना थी मित्र? एक नहीं, दो नहीं, कितनी सेना थी? 18,000 अछूड़ी सेना थी। रावण के पास 18,000 अछूड़ी सेना, और राम के पास 3 लोग। पर लंकेश, तुम्हारी कामना और कसाई की ज्वाला 18 अछोड़ी को भस्म कर दिए, और 3 गए थे वे मेरे मित्र, पूरे नगर का नगर बसा गए। साधु की पहचान झुकाना नहीं है, साधु की पहचान किसी को झुकाना नहीं है, साधु की पहचान किसी को झुकाना नहीं है, साधु की पहचान मित्र अंकुश बन के आना नहीं है, साधु की पहचान ऋषभ अंकुश बन के आना नहीं है, साधु की पहचान लोग आपको चलते चलते देख करके अहो भीतरा की निर्गंतो, ये 22 भगवान बैठे यहां पर। हे ज्ञानियों, आप भगवंतों से मेरा कहना है कि आपके चलते चलते देख करके मालूम। महावीर भैया, कभी बारात जाते देखी आपने? बारात हैं? अच्छा, अपनी भी देखी है। तो अपनी देखी है ना, तो मित्र कभी न कभी अचानक आपने रायपुर की गलियों में अथवा जयपुर की गलियों में कोई एक आदमी को सिर पर मोर रखे वो घोड़ी पे बैठा देखा है, तो आपने क्या समझा? इतना तो उत्तर दे दो, फिर बैठ जाओ, बाकी मैं बोटू भैया से पूछ लूंगा। एक पुरुष जिसके कटार लटक रहा था, गले में मालाएं थी, सिर पर मोर मुकुट था, वो घोड़ी पर बैठा चला जा रहा था, बैंड बज रहा था, पीछे कुछ लोग चल रहे थे, आपने क्या समझा? क्या गजब एक भयो वृद्ध जी बोल रहा है, बोली गुरुजी दुल्हन लेने जा रहा है। सुनो महात्माओं, ये ज्ञानी क्या हो रहे, दुल्हन लेने जा रहा है। जैसे घोड़ी पे बैठे दूल्हा को, और बिल्कुल मुंडी नीचे के बैठा हुआ है, बिल्कुल या ध्यान कर रहा है। ध्यान कर रहा है किसका? बिल्कुल ध्यान कर रहा है, घोड़ी पे बैठे बैठे ध्यान कर रहा है। तो ये बिना बोले, ओहो, तब सूत्र कहता है सारस्वत सागर जी, सूत्र कहता है बिना बोले भी वस्तु का ज्ञान होता है। ज्ञानियों, बिना बोले भी ज्ञान होता है। सभी मुर्जाएं सूत्र सुनाओ एक साथ। शब्दानुच्चारण पीस स्वान वन मर्तवत, शब्द का उच्चारण किए बिना भी, वहां इन्होंने किसी से नहीं पूछा कौन जा रहा है, किसी से नहीं पूछा क्यों जा रहा है, मात्र देख लिया कि घोड़ी पर जा रहा है। आगे बैंड बज रहे हैं, पीछे कुछ लोग चल रहे हैं, और बीच में घोड़ी पर बैठा जा रहा। मतलब क्या हुआ? अरे बोल दो परमेश्वर हरो, तुम सब चोर चोर मोसेरे भाई, बोलो कहां जा रहा है? ओहो, बिना शांति से चले बिना दुल्हन भी नहीं मिलती,
बिना शांति से चले दुल्हन ही नहीं मिलती। जब मार्ग में चलते चलते देख करके आपको ज्ञान हो गया कि दूल्हा है, दुल्हन लेने जा रहा है, ऐसे हे मुनि भगवंतो, रास्ते में चलते तुम्हें देख करके ये भव्य श्रावक समझना, ये मुक्त वधू के लेने जा रहे हैं। विराजो दोनों जने। जैसे लोगों को दूल्हे को देख करके दुल्हन दिखने लगती है, दूल्हे को देख करके दुल्हन दिखने लगती है, ऐसे साधु को देख करके मोक्ष दिखने लग जाए, उसका नाम साधु है। जैसे डाकुओं को लोग डर लगे, भालू को देख डर लगे, शेर को देख के डर लगे, ऐसे साधु को देख करके कोई व्यक्ति है सुधर जी ढबड़ा है, तो मित्र अब मैं साधु की खोज करने कहाँ जाऊंगा। हमने कहा जाओ, चले जाना योग सागर के पास। वो घबरा गया, बोले महाराज मैं नहीं जाऊंगा। ओहो मित्र, महात्मा की पहचान, एक बार लोग परमात्मा का द्वार भूल जाएं, लेकिन महात्मा का द्वार न भूले। परमात्मा का द्वार भूल गए तो मित्र चिंता मत करना, महात्मा का द्वार मत भूल जाना, क्योंकि परमात्मा बनने का द्वार महात्मा ही है। विश्व में परमात्मा कहीं परमात्मा नहीं बनता, महात्मा परमात्मा बनता है। बराबर, परमात्मा परमात्मा नहीं बनता, महात्मा परमात्मा बनता है। तो कब बनेगा? जिसको सूत्र याद हो जाएगा, क्रोधात् प्रीतिम निसति, क्रोधात् प्रीतिम निसति। बोलिए, क्रोधात् प्रीतिम निसति, क्रोधात् प्रीतिम। महात्मा निर्मोही सागरी, इधर देख भाई, क्रोधात् प्रीतिम निसति। क्रोध से प्रीति का नाश होता है। विश्वास रखो, विश्वास रखो। अब विश्वास ऐसे रखिए, चाहे क्रोध बरोशी की आग हो, चाहे क्रोध बरोशी की आग हो, चाहे क्रोध होली की आग हो। बरोशी समझते हैं आप लोग? बरोशी समझते हो, सिकड़ी समझते हो, गुरसी समझते हो। एक मिट्टी की ऐसी गोल गोल बनाई जाती है, राजस्थानी टोंगिया, आप तो समझते होंगे बरोशी। हाँ, एक मिट्टी की गोल गोल बनाती माताएं, और उसके अंदर कंडे डाल करके और अंदर रख देती है कंडे, और ऊपर से रख दी बटलोई अथवा हंडी मिट्टी की। उसके अंदर जो भी पका रहे हो, आग दिखती नहीं है, आग दिखती नहीं है, पर दूध पक ही जाता है। आग दिखती नहीं है, पर अंदर ही अंदर झुलसती रहती है। ऐसे कुछ लोग ऐसे घुनिया होते हैं, भुनिया टाट के, गुरसी जैसे, मेरे मित्र बरोसी जैसे, जिनकी आग क्रोध दिखता तो नहीं है, पर अंदर कम भी नहीं होता। अभी जैसे ईंट का भट्टा तो देखा आपने, ईंट के भट्टे की ज्वालाएं आपने कब देखी? ईंट के भट्टे देखे, पर ईंट के भट्टे की आग तो राजू भैया दिखती नहीं है। परंतु संसार में महीनों महीनों 6-6 महीने झुलसने वाली आग किसकी होती है? बस संभल के रहना। कुछ लोग ऊपर से शांत दिखते, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, जैसे ईश्वरी टपक के आ गया हो, लेकिन अंदर ईंट को भी जला देते हैं। आप लोगों से नहीं बोल रहा हूं मैं, रवि आपसे कभी नहीं बोलता हूं, मैं तो सबको ज्ञानी बोलता हूं, पर मैं कह रहा हूं जगत में ऐसे भी लोग हैं जिनकी कसाएं बाहर नहीं दिखती है, पर अंदर झुलसते हैं। कुछ ऐसे होते हैं मित्र जो होली जैसे लपटे लगती है। मित्र दोनों ही घातक हैं, दोनों ही घातक हैं, दोनों ही मोक्ष मार्गी नहीं है। इसलिए आप जब भी घर से निकलो, जब भी घर से निकलो, दर्पण देख के निकलो।
जब भी घर से निकलो बाहर दर्पण देख के निकलो, पर दर्पण में देख लेना ये चेहरा शांत दिख रहा है तो तुमको जितने लोग मिलेंगे शांत मिलेंगे, और तुम्हारे ही चेहरा दर्पण में तमतमाता दिखा, विश्वास मानो आपको हर व्यक्ति तमतमाता मिलेगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या समझ में आ गया? घर से निकलो सुधीर भैया, डॉक्टर साहब दर्पण देख के निकलो, राजू दर्पण देख के निकलो, और जब तुम्हारा चेहरा तमतमारा हो बस घर ही बैठ जाना, तुम बाहर जाओगे झगड़ के आओगे, बाहर जाओगे झगड़ के आओगे। भाई कन्नू भैया आपको तो 4 बार दर्पण देखना है, जब भी घर के बाहर जाओ कल्लू भैया दर्पण देख के जाओ, कन्नू भैया दर्पण देख के जाओ। बोल क्यों? क्योंकि यदि मेरा स्वयं का चेहरा तमतमारा है तो जो मुझे देखेगा वो सोचेगा गुस्सा में है, तो उसका चेहरा अपने आप बन जाएगा। मित्र, साधु के दर्शन करना चाहते हो तो स्वयं साधु बन जाओ, सारे जगत में तुम्हें साधु मिलेंगे। जिन जिन को साधुओं के दर्शन करना है, किन किन को करना है? साधुओं के दर्शन करना, जिनको साधुओं के दर्शन करना है, बेटा तुम साधु बन जाओ, तुम्हें साधु मिलेंगे। बैठो भैया, विश्वास को साधु मिलेंगे। और जिनको असाधु का चेहरा देखना है बस स्वयं का चेहरा बिगाड़ के आ जाओ। और जिस व्यक्ति का चेहरा एक बार तमतमा गया वो तो होली का खेल है।